हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये पार्ट 2 है, एपिसोड 2। सो इसके अंदर बात करने वाले हैं दावे की कुछ ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के बारे में, दावे की क्रीपीपन के बारे में, और कुछ कुछ अपनी तरफ से बनाई हुई एनिमेशन स्टोरीज़ के बारे में, जिसमें से थ्रू मैं आपको दावे के बारे में कुछ बता सकूँ, कुछ ऐसा जो कि आप वैसे नहीं समझ पाएंगे। सो शुरू करते हैं वीडियो को। अब इस वीडियो को शौक की तो बढ़ती जाएगी, जिसमें मैं डार्क वेब को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो के लिए बहुत अहम होने वाली है, तो बाय गाइस, शुरू करते हैं। डार्क वेब के अंदर जो भी क्रीपी चीज़ें हो रही हैं वो दूसरा पार्ट था पिछले का। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में जो होता है, मतलब जिस लेवल पे होता है वो कोई नहीं सोच सकता। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट में असल रियल ह्यूमंस को बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ऐसे चीप एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसका एक नमूना मैं आपको डार्क वेब पास में भी दे सकूँ। इसके अंदर हम वापस से के बारे में बात करने वाले हैं। यार, खैर शुरू करते हैं वीडियो को। तो तरफ पर जो भी होता है बहुत माइंड ब्लोइंग है, मतलब बहुत क्रीपी है। इस तरह का क्रीपी है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे गूज़बम्स में सांस छोड़ देते, मेरा दिमाग फट जाता है। इस तरह की बातें जो कि मैं आपको इस वीडियो में कहने वाला हूँ, लिटरली बहुत क्रीपी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। डार्क के अंदर अगर हम बात करें उसे क्रीपीपन की, तो बहुत ज़्यादा क्रीपी है। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर रियल ह्यूमंस पर जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, ज़्यादातर रशिया से हुए, यूएस से हुए, क्योंकि उन्होंने इसे यूएस में भी एक्सपेरिमेंट हुए ह्यूमंस पर। वो इस वजह से नहीं हुए कि किसी को कहीं चाहिए था, बल्कि और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स और टॉर्चर के थ्रू हुए। ज़्यादातर जो तो रेड रूम में ही हुए। तो उसके बारे में हम कुछ की बात करें तो डेज़ी नाम है एक लड़के का रेप करके एक रेप स्टोरी है ये। सो रेप कर जो उसका हासिल हुआ, जो किया गया उसके साथ में, कोई यहाँ पर बता नहीं सकता। मुझे कहते हुए भी बहुत खुशबूस आ रहे हैं यार। इस किस्म का टॉर्चर यहाँ के लोग बच्चे को भी नहीं छोड़ते यार। इतनी मॉन्स्टर ट्राइब है हमारी दुनिया में, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मुझे खुद खुशबूस आ रहे हैं। तो ऐसा हुआ था, ये एक रियल कहानी है, एक रियल स्टोरी है। और अगर मैं मज़ीद कहानी की बात करूँ तो एक बॉय, एक लड़का गर्लफ्रेंड, वो लोग विजिट करते हैं और अचानक से एक ईमेल आती है। सो उस ईमेल में इतना किया तुम अपनी गर्लफ्रेंड बन जाते हो। उसके अंदर उसका नाम लिखा था, और उसे लड़के को काफ़ी दिनों से मिली भी नहीं थी। तो वो इस ईमेल का रिप्लाई करते हैं हाँ। सो वो मैसेज आता है कि तुम इस जगह पर आओ, और तुम मेरे फ्रेंड। वो लोग उस जगह पर जाते हैं, और उसके बाद रखी कोई खबर नहीं मिली आज तक। कोई भी नहीं जानता कि सब वहाँ पे क्या हुआ। इनफैक्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वहाँ पे डार्क वेब वाले लोगों ने ही कुछ ऐसा किया और रेड रूम में टॉर्चर किया होगा, और लोगों ने जो दिमाग क्रिएट की उसके मुताबिक उन पर कट वगैरह लगे होंगे, ऐसे वगैरह डाला गया होगा। सो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही है। उनकी गर्लफ्रेंड भी शायद उनके पास हो, उन्होंने डार्क वेब पर विजिट किया। वो भी पकड़ी गई थी डार्क वेब की ईमेल के ज़रिए, एक इलेक्ट्रिक मेल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए ही हुआ था। और अगर उस गाने में मज़ीद भी करे तो आप अपनी डिसीजन मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनके साथ क्या हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो अब इसलिए मैं कहता हूँ कि इस उम्र के अंदर ऐसे घिनौने काम ना किया, मान लो अभी भी वक्त है बच्चे। तो पॉइंट पर आते हैं, तो ऐसे कोई हैक क्यों नहीं कर सकता, ये भी क्लियर हो रही है। तो इसे ध्यान से सुनना, इसे हैक क्यों नहीं कर सकता। पहली बार इसमें कोई हैक नहीं कुछ करता तो उस पर लेयरिंग इतनी, शायद ही कोई हैकर इतनी बड़ी लेयरिंग्स को उसका डाटा निकालने में, उसे क्रैक करने में शायद ही कोई रोल दे पाए, क्योंकि इनमें कोई हैश पासवर्ड टाइप पेजेस नहीं लिख लेंगे सिर्फ इस वेब से। ये खुद ही होगा जो करेंगे ये लोग। इस लेवल की कोई वेब्स भी नहीं बनी है जो कि उसे उस वेब को एक्सेस कर पाए। सिर्फ तो ब्राउज़र ही जो कि उसका अपना ब्राउज़र है वो उसे एक्सेस कर सकता है। कोई भी सरफेस वेब ऐसी बनी नहीं है अभी तक, और नहीं तो कोई डार्क बनी है वेब सरफेस वेब से।
सरफेस वेब से हटकर अगर हम डार्क वेब की बात करें तो शायद ही कोई ऐसी वेब बनी है जो कि डार्क वेब से ज़्यादा क्रीपी है, क्योंकि डार्क वेब अभी तक की सबसे ज़्यादा क्रीपी वेब है और उसके अंदर ही सारी क्रीपी वेबसाइट मज़ीद बनती जा रही हैं। उसे रोकने भी शायद ना पाए कोई, क्योंकि इसके अंदर जो भी होता है हम समझ नहीं सकते और इस लेवल तक का तो बिल्कुल नहीं। वो हैकर्स भी इसे क्रैक नहीं कर सकते, तो हम क्या चीज़ है। तो अगर हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं तो बहुत ही क्रीपी चीज़ होती है डार्क वेब। इसमें से हैकर्स बहुत कुछ करते हैं शायद, सो उसमें भी हैकर्स होंगे डार्क वेब पर जो कि उनकी हैकिंग से भी ज़्यादा बड़े हैकिंग क्रैक्स हों जो कि उनके पासवर्ड को भी क्रैक कर पाए। तो ये एक डिस्टोर्शन हो जाएगी, यानी कि इक्वल। सो शायद इक्वल से भी थोड़ा बड़ा लफ्ज़ कहूँगा डार्क वेब के हैकर्स के लिए, क्योंकि आपने हैकर्स के लिए तो क्या नहीं, तो उन्हें अभी तक क्रैक कर चुके होते हैं। इस लेवल तक का हो रहा सब कुछ। और डार्क वेब पर जो भी होते हैं डार्क वेब के बारे में मज़ीद फैक्ट्स मैं आपको अगले पार्ट के अंदर ही दे दूँगा, अगले एपिसोड के अंदर दे दूँगा, सॉरी। फिर मैं ऐसा बहुत कुछ और है मैं आपको एक सॉरी के बारे में कहूँ। सो उसमें हुआ ऐसा ना कि लोग थे वो एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन उनकी टीचर एक प्रोजेक्ट देती हैं जिसे बनाना था, और वो लोग सोचते हैं कि आज काम ज़्यादा है तो हम रात को बना लेंगे वीडियो कॉल पे। वो 4 दोस्त थे तो डिसाइड हो जाता है, कोई कुछ कह रहा था कोई कुछ, लेकिन आखिर में फाइनल डिसीजन यही होता है कि हम रात को बैठ के कर लेंगे, तब तक तुम लोग बाकी कर लेना जो मिला। सो रात हो जाती है, रात होती है, उन्हें करते पढ़ते अभी लोगों ने नहीं पढ़ा था वो पहले आते हैं, कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कुछ कहते हैं, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद वो बोर होने लग जाते हैं। एक मेरे फ्रेंड कहता है कि क्या करें यार, कुछ करने को नहीं। वो लोग एक दूसरे को हॉरर एपिसोड सेंड करने का डिसीजन लेते हैं, तो एक दूसरे को बहुत ही हॉरर शो सेंड करने लगते हैं, वीडियो सेंड करने लगते हैं। वो उसमें भी बोर हो जाते हैं थोड़ी देर तक। सो मैंने एक दोस्त कहता कि मैं तुमको कुछ ऐसा सेंड करूँ जो कि तुमका दिमाग हिला देगा, और वो क्या था आप खुद समझ सकते हैं। मैं उसे ठीक तरह देख रही हैं, काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि डार्क वेब की कोई वीडियो होगी। हाँ, सही गेस किया। डार्क वेब की वीडियो थी, एक ऐसी वीडियो जिसे रेड रूम के अंदर लाइव स्ट्रीम पर चलाया जा रहा था। इसका एक थोड़ा सा क्लिप ये अपने सारे दोस्तों को भेज देते। उसके बाद जो हल्ला मच जाता है वो एक अलग लेवल पर था, मतलब जो पूरी हल्ला मच गया था उनके ग्रुप में कि ये कहाँ से लिए इतनी क्रिपी वीडियो। उनके दोस्त कहते हैं कि तूने जहाँ से भी लिए वापस भेज, ये इनलीगल काम है तो ऐसा ना कर। ऐसा कहना शुरू हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं आता है, मैं कर लूँगा मैनेज। सो इस लेवल तक का बंदा था, मतलब जैसे मैं कह रहा था अपने पिछले एपिसोड में कहा था, इसी एपिसोड में क्या याद नहीं है। सो मतलब वो बंदा जैसे मैं कहा था कि आप में से कोई होता तो शायद उसमें से था। सो ये क्योंकि एक रियल स्टोरी तो अभी आगे का उसमें तो कहता है कि ऐसा हो सकता है ना हम फंस जाएँ खुद ही। उनमें से एक दोस्त कहते हैं तो जिसने भेजी होती वो कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार, हम इतना नहीं सोचते हैं, हम विज़िट करते हैं इस पर, मज़ीद क्लिप वीडियो देखेंगे फिर अप्लाई करते हैं। और एक बंदा कहता है कि आपको फिर अप्लाई कर लेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन आता है कि हम पहले डार्क पर विज़िट करेंगे। वो दोस्त लोग एक जो इतना असिस्ट कर रहा था, उन लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पर विज़िट तो कर लेते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसमें विज़िट करने वाले अजीब से ईमेल्स आने लगते हैं, वो बहुत करीबी वीडियोस देखते हैं रेड रूम पर, बिटकॉइन अजीब सी फेमस मैटर लोग डिमांड करें इतना कुछ देखते हैं। और उनके साथ क्या हुआ ये भी मुझे नहीं पता, और जहाँ मेरा ख्याल है उनके साथ भी रेड रूम पर उन्होंने कुछ किया होगा, उन्हें नेक्स्ट टाइम पर दिखाया होगा, लोगों ने डिमांड की होगी, ऐसे तो कहता है वहाँ पर भी जैसे मैं पास के ने बताया। सो ऐसा ही कुछ होगा अभी भी, तो हमें कमेंट में जरूर देगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। और मैं मेरी तीसरे एपिसोड का वेट करिए, क्योंकि तीसरे एपिसोड भी जल्दी आने वाली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय गाइस, बाय। मुझे वीडियो देखने के लिए बाय।